Class 12th account NCERT book question number 11th. Ramesh and Suresh were partners in a firm sharing profit in the ratio of their capital's contribution on commencement of business. रमेश और सुरेश दो पार्टनर हैं एक फर्म के। दोनों प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में बांट रहे हैं। फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया है, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है यहाँ पे 12% एंड 10%। रमेश एंड सुरेश आर गेट ए मंथली सैलरी। यहाँ मंथली सैलरी दी है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब भी मंथली सैलरी देंगे उसको आपको एनुअली में कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है हमें 1,03,000 का। ड्राइंग दे रखी है 40,000 एंड 50,000। ड्राइंग पे इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज करके दिया है 2,000 एंड 2,500। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने निकाल के दे दिया है, उसी को हम मानेंगे, लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। यहाँ पे कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है, ये ना बोले तब भी हमें फ्लक्चुएट ही मानना है। यदि कुछ नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में तो फ्लक्चुएट मानना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक हिस्सा है। तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में लिखा आएगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय बैलेंस बीटी। पहले से प्रॉफिट है यहाँ पे, जिसमें से हमें ये एडजस्टमेंट कम करने हैं या जोड़ने हैं। 1,03,000 इनका प्रॉफिट है। 2 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट को, फर्म के प्रॉफिट को कम करता है, क्योंकि फर्म के जो ऑनर हैं, पार्टनर्स हैं, उनको फर्म उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है, उनको सैलरी देती है। तो ये चीज़ें यहाँ फर्म के प्रॉफिट को कम करने वाली हैं, इसलिए इनको हम डेबिट लिख रहे हैं। रमेश की कैपिटल एंड सुरेश की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना। रमेश की कैपिटल है 80,000। 80,000 का यदि हम 10% निकालें तो पीछे का 1 जीरो कम करेंगे। यदि हमें 1% की वैल्यू निकालनी है तो पीछे के 2 जीरो कम कर देंगे। यदि 80,000 के 2 जीरो यदि हम कम करेंगे तो 800 वैल्यू आ रही है 1% की, हमें निकालनी है 12% की, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 12%। 12% की जो वैल्यू आ रही है वो 1% की वैल्यू से 12 टाइम मोर है, मल्टीप्लाई बाय 12 टाइम 800 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। ऐसे ही 60,000 का 1% निकालेंगे 600 आएगा। 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, दोनों का टोटल करके बाहर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी में आपको ध्यान रखना है, ये भी मंथली दी थी, मंथली हम यहाँ पे एनुअली बनाएंगे। सैलरी है 2,000 पर मंथ रमेश की, 2,000 पर मंथ हमें चाहिए एनुअली, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 24,000। 3,000 पर मंथ है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ये आगे 36,000, दोनों का टोटल कर देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म की इनकम को बढ़ा रहा है। रमेश एंड सुरेश कितना आ रहा है अभी 2,000 एंड 2,500 दे रखा है। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना था हमें कैपिटल रेशो में, वर्किंग नोट में निकाल लीजिए। कैपिटल रेशो क्लास 10th में आपने देखा होगा कैसे रेशो निकालते हैं।
80,000 कैपिटल है और 60,000 ऐसे लिख देंगे, जीरो जीरो काट देंगे, 4 3 जा एंड 4 12 4:3 4:3 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। यहाँ लिखना चाहिए ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश। चलिए टोटल कर दीजिएगा यहाँ पे 1,04,800 1,04,800 में से 76,800 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 28,000 आ गया। 28,000 को आपको 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4:3 दैट मीन्स वी नीड टू मेक 7 इक्वल पार्ट्स। तो हमें 7 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 7 भागों में बांटना है। 7 भागों में बांटने का मतलब है कि आपको 7 से डिवाइड करना है 28 को। ओरली कर सकते हैं, 7 4 जा 28। 4,000 1 की वैल्यू है, इस पहले को मिल रहा है 4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 से। 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12। चलिए ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बना रहे हैं हम पार्टनर्स कैपिटल। डेट पर्टिकुलर अमाउंट दो पार्टनर है, दोनों का अमाउंट अलग अलग बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट रमेश एंड सुरेश। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर रमेश सुरेश। डेट पर्टिकुलर रमेश सुरेश। लेफ्ट डेबिट राइट क्रेडिट। फर्म की लाइबिलिटीज के साथ में रहती है कैपिटल, इसका स्वभाव भी लाइबिलिटीज जैसा है। तो पहले से इनका जो बैलेंस है वो क्रेडिट लिखा आएगा, बैलेंस बीटी। कैपिटल है रमेश की 80,000, इसकी 60,000। 1 अप्रैल को मतलब ईयर की स्टार्टिंग में है। जो चीज़ें इनकी कैपिटल को बढ़ाएंगी वो क्रेडिट होंगी, या हम यूँ कह सकते हैं कि फर्म की लाइबिलिटीज़ को बढ़ाएंगी। फर्म के पार्टनर फर्म के मालिक होते हैं, मालिक को फर्म इंटरेस्ट देती है उनकी कैपिटल पे, तो ये फर्म की लाइबिलिटीज़ को बढ़ाता है। आईओसी हमने निकाला था 9,600 7,200। सैलरी भी पार्टनर्स को फर्म देगी, तो ये फर्म की लाइबिलिटीज को बढ़ा रहा है। कितना है 16,000 एंड 24,000 एंड 36,000। जो प्रॉफिट इनको मिलने वाला है वो भी फर्म की लाइबिलिटीज को बढ़ा रहा है, क्योंकि इनको देना है, फर्म इनको देगी। कितना आया था 16,000 एंड 12,000। अब इन्होंने जो ड्राइंग की थी वो ये फर्म को रिटर्न करेंगे। तो ड्राइंग की थी इन लोगों ने 40,000 की एंड 50,000। इस पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ था वो भी ये फर्म को देंगे 2,000 एंड 2,500। टोटल कर दीजिएगा 129,600। इधर का टोटल करते हैं अपन 129,600 115,200। टू बैलेंस सीडी 42,000 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है आपको।
87,600 ये आया है अपना। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें अपन 50 यदि सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बच रहा है 65। 65 में से 2 है 63। 63 62 700। एक बार ऐड करके वापस देख लेते हैं। 7 2 2 4 5। ठीक है, तो ये इनका बैलेंस है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उन्हें सॉल्व करेंगे।